जय हिंद। स्वागत है आपका आज इस हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग 8 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आज अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो इंटरनेशनल मुद्दा है उससे क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बेशक वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा और चीजों को नोट्स करते चलना है। चलिए, तो आज आपका 8 अगस्त 2025 है। अंतर्राष्ट्रीय से हम लोग इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त ट्रैफिक, ठीक है, क्या है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त ट्रैफिक लगाने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए, सेकेंड है आपका ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025। तो ये क्या बोल रहा है, सिंगापुर इस सूची में शीर्ष स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु ने 26वां स्थान प्राप्त किया है। किसमें? ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर सबसे पहले स्थान पे है, जबकि हमारा भारत देश का बेंगलुरु शहर 26 यानी 26वां स्थान पे है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अ, परीक्षा पे चर्चा 2025 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। टॉपिक है परीक्षा पे चर्चा 2025 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा पे चर्चा पीपीसी ने 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड एक एक माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक पंजीकृत करने के लिए दर्ज हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी, ठीक है। भारत 6 से 8 अगस्त 2025 को गाजियाबाद में WHO IRCH कार्यशाला में मेजबानी करेगा। यह आयोजन आयुष मंत्रालय, WHO और PCIMSH के सहयोग से आयोजित हो रही है। ध्यान देंगे, जो आपका WHO IRCH कार्यशाला की जो मेजबानी है, ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कब हो रही है ये? तो 6 से 8 अगस्त के बीच में, ठीक है, यानी आज 8 अगस्त आज ही है। तो आज आपका 6 से 8 अगस्त के बीच में ये आप वहाँ पे गाजियाबाद में वो आज मेजबानी कर रहा है, 6 तारीख से करता आ रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यह आयोजन आयुष मंत्रालय, WHO और PCIMSH के सहयोग से आयोजित हो रही है, ठीक है। चलिए, टॉपिक है आपका फिच रेटिंग्स द्वारा भारत की जीडीपी अनुमान वित्त वर्ष 2025-26, ठीक है। देखिए, 6.3 वृद्धि कर का अनुमान लगाए गए। फिर से समझेंगे। देखिए, फिच रेटिंग्स द्वारा भारत की जीडीपी अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। कितना का अनुमान लगाया गया है? 6.3% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है फिच रेटिंग्स द्वारा। किसके द्वारा? फिच रेटिंग्स द्वारा। वर्ष कौन सा है? 2025 से 26, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है आपका, देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियल का नाम, ठीक है। देखिए, इसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। हाल ही में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। हाल ही में कर्तव्य भवन का जो आपका दिल्ली में है, उसका जो उद्घाटन कौन किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कर्तव्य भवन भवन 3 का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट है, आज ही यानी 7 अगस्त को, शायद ये 7 या 6 अगस्त को ये उद्घाटन हुआ है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट न्यूज है और तुम्हारा ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, महत्वपूर्ण दिन के बारे में देखेंगे। तो मेन डे देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। देखिए, हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2015 में पीएम मोदी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हथकरघा दिवस है हर साल 7 अगस्त को आपका मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है 2015 में पीएम मोदी ने किया था,
ठीक है। 2014 से मोदी ने इंडिया का प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ है। तो 2015 में हथकरघा दिवस 7 अगस्त को पीएम मोदी ने घोषणा किया था। ठीक है। चलिए आगे आपका इसमें 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। 2025 थीम हैंडलूम्स, 2025 का थीम है हैंडलूम्स का। ठीक है। वो क्या है? एम्पावरिंग वुमेन्स, एम्पावरिंग द नेशंस। क्या है इसका जो थीम है? एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है। एम्पावरिंग द नेशंस थीम है इसका, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक ना। और ज़्यादा अगर इसके बारे में अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मतलब एकदम इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार, ठीक है, आपके अनुसार एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो गूगल का हेल्प ले लीजिएगा। आपको वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, मेन टॉपिक को छाट के यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि बेशक वैसे काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगी। ठीक ना। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका यहाँ से एग्जाम में 99 पॉइंट तो नहीं, कम से कम 80% तो क्वेश्चन ढेर। ठीक ना। इतना मैं प्रयास करता हूँ आपका। चलिए तो आपका वैज्ञानिक और तकनीकी के क्षेत्र में देख लेते हैं करंट अफेयर्स। तो देखिए फीफा की पहली महिला टैलेंट अकादमी भारत में शुरू हुआ। ठीक है। यह अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में प्रारंभ हुई है। समझेंगे जो फीफा की है, जो फीफा है कि पहली महिला टैलेंट अकादमी भारत में शुरू हुआ है। और यह अकादमी कहाँ शुरू हुआ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रारंभ हुई है। ठीक है। याद रखेंगे। खेल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका देखिए क्या है? देश की पहली तीरंदाजी लीग यानी अर्ची लीग। ठीक है। क्या बोल रहा है? देश की पहली तीरंदाजी लीग, इसका जो आयोजन स्थल है कहाँ पे हुआ है? दिल्ली, यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अक्टूबर 2025 में। इसको याद रखेंगे। जो इसका तीरंदाजी लीग का जो आयोजन हुआ है भारत में, दिल्ली हुआ है यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अक्टूबर 2025 में। ठीक, 2000 अक्टूबर 2025 में इसको खेला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए 6 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी। इसमें जो होंगी 6 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी, जिनमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ी भी होंगे। ठीक है। और ये 11 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट होगा। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पैन अमेरिकन कप 2025 FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर। ठीक है। देखिए ये कहाँ कहाँ होगा, सब इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों को खिताब जीता। इसमें जो पैन अमेरिकन कप है उसका जो खिताब कौन जीता 2025 में? तो अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। ठीक है। मेंस कैटेगरी अर्जेंटीना ने सीधे 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वहीं वोमेन्स कैटेगरी ने, चूंकि अर्जेंटीना पहले से क्वालिफाई था, इसलिए यूएसए ने क्वालिफाई किया। ठीक है। समझेंगे इसको ध्यान से। जो पैन अमेरिका कप 2025 आयोजन हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता। अर्जेंटीना जो है उसमें पुरुष महिला, ठीक है, पुरुष भी और महिला भी दोनों ने उसका खिताब जीता। ठीक है। मेंस कैटेगरी जो है वो अर्जेंटीना ने सीधे 2025 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वहीं वोमेन्स कैटेगरी ने, चूंकि अर्जेंटीना पहले से क्वालिफाई था, इसलिए यूएसए ने क्वालिफाई किया। ठीक है। चलिए इसका विविध देख लेते हैं हम लोग, आज का जो इम्पोर्टेंस बन सकता है। तो देखिए जेलियांग सामुदायिक रिजर्व, जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, यह नागालैंड में स्थित है। जेलियांग सामुदायिक रिजर्व कहाँ में? तो यह आपका नागालैंड में स्थित है। हाल ही में यहाँ 10 एशियन जाइंट टूरिस्ट को फिर से लाया गया। 10 एशियन जाइंट 10 एशियन जाइंट टॉर्टोइज, 10 एशियन जाइंट टॉर्टोइज को फिर से लाया गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक ना। थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो गया है। ठीक ना। तो मेरा आवाज़ अगर कट कट के आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे आप लोग मतलब मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने माइक मंगाया हुआ है और जो अभी तक नहीं आया हुआ है। मैंने उसको 2 बार रिटर्न किया, ठीक है, रिप्लेसमेंट किया हूँ, बट अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं कब तक आता है। अभी के लिए थोड़ा आपका आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हुई, तो उसके लिए सॉरी यार। चलिए अगला है आपका टॉपिक छत्तीसगढ़ विशेषांक। ठीक है। देखिए IN छत्तीसगढ़ की बेटी नमी राय पाखेल ने जीता अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक।
रायपुर निवासी नमी राय पाखेल, नाम क्या है? नमी राय पारेख। नमी राय पारेख कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की बेटी है ये, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, ठीक है, जीती है। ने एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, नमी राय पारेख क्या जीती है? अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, ठीक ना। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेन पॉइंट्स देखते हैं इसका, इंपॉर्टेंस बिंदु। प्रतियोगिता जो हुआ था 5 से 13 जुलाई 2025 के बीच जापान में हिमेजी शहर में आयोजित हुआ था। यह जो प्रतियोगिता है 5 से 13 जुलाई 2025 के बीच जापान के हिरोजी शहर में आयोजित हुआ था, ठीक है। यह आयोजन एशियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया था। 57 किलोग्राम डेड लिफ्ट वर्ग में नमी राख पाखेल ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 57 किलोग्राम डेड लिफ्ट वर्ग में नमी राय पारेख ने स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए काफी प्रेरणा का स्रोत है, बिल्कुल है, एकदम है। चलिए अगला है लिंगेश्वरी माता मंदिर आलोर गुफा कोंडा गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल, ठीक है। चलिए अगला है आपका भिलाई स्टील पावर प्लांट नवनियुक्त निर्देशन। चितरंजन महापात्रा को भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया। भिलाई स्टील पावर प्लांट का जो नया निर्देशक नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? चितरंजन महापात्रा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है आपका नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ को अब इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग या प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट्स देखते हैं आपका फिर से। तो सेक्टर 22 नवा रायपुर में 3.23 एकड़ भूमि पर बनेगा ये सेंटर, ठीक है। 108.43 करोड़ की परियोजना जिसमें 75 करोड़ केंद्र सरकार देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 75 करोड़ देगी। टोटल लागत 108.43 करोड़ होगा, ठीक है। EMC 2.0 योजना के तहत ये मंजूरी मिली है। 33.43 करोड़ राज्य सरकार देगी। जमीन नवा रायपुर प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा, ठीक है। बेशक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक ना। आज थोड़ा मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूँ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं ऐड कर पाया। तो जैसे है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बस कुछ नहीं, पढ़ना है ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैं ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ आज, क्योंकि आज थोड़ा मैं कहीं आ गया हूँ, ठीक ना। तो ये शूट कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भी मुझे आज के लिए खेद है, मैं ऑप्शन नहीं दे पाया। कल के वीडियो में हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।